Okay, guys. Good evening, sir. Very good evening, बच्चा Good लोग. evening, sir. Very good evening, guys. Very good evening. So फिलहाल मैं आपको बोलूं कि आपका फंक्शन खत्म हो गया है बेटा. Okay, sir. Congratulations. Finally, we just finished the chapter function. Let me recording in progress. Okay. पता नहीं क्या लोचा है, रिकॉर्डिंग का समझ में नहीं आता इन लोगों को. Anyway, गाइस आज का जो लेक्चर है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिन बच्चों ने मिस कर दिया बेसिकली मान के चलो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हैं कैलकुलस का. सो आप लोग मेरे साथ 3 दिन तक कंटिन्यू जरूर रहना क्योंकि मैं 3 दिन में ग्राफ पे मास्टरी करने वाला हूँ. और इनफैक्ट बोला जाए कि ग्राफ जो है मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हो. बायो के स्टूडेंट नहीं हो लेकिन बायो में भी जानते हो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. इनफैक्ट बोला जाए बेटा तो आप बायोलॉजी में भी जब आप बोल सकते हो कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते हो, फॉर एग्जांपल आप टीवी देखते रहोगे आप लोग, तो आप लोग देखते रहोगे कि ग्राफ जो मॉनिटर पे चलता है टू 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 करके, वो भी बेसिकली एक फंक्शन का ग्राफ ही होता है. आप सीखोगे कि एक आदमी डेड कब माना जाता है, जब उसका जो कंटिन्यूअस ग्राफ होता है वो ब्रेक हो जाता है, जब कंटिन्यूअस नहीं होता है. सो देयर आर सो मेनी थिंग टू नो, बट फिलहाल हम लोग ग्राफ पे मास्टरी करेंगे. ओके गाइस, सो आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, one thing that I will request you guys, please, today, anything is not required. No need of pen, no need of paper. Just see what I am doing. आपको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली. बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है, ना ही पेन का ना ही पेपर का. चिल्ल मार के बैठ जाओ एकदम, जहां पे हो बढ़िया से बैठ जाओ, ताकि मेरे को अब ये ना लगे कि जब मैं कुछ दूसरा चैप्टर पढ़ाऊं तो आपको ये ग्राफ ही नहीं आता. सो बेसिकली हम एक बार देख लेते हैं कि सर हम कितने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े हैं. लेट मी रिवाइज एंड लेट मी राइट ऑल द फंक्शन जो नहीं पढ़े और जो पढ़ लिए हैं, दोनों को ही लिखता हूं. सबसे पहले याद रखो बेटा, फंक्शन जो होता है, ध्यान से अब सुनते जाना. फंक्शन जो होता है बेटा, पूरे के पूरे मैथ्स में हम 2 टाइप के फंक्शन को पढ़ते हैं. हम पूरे के पूरे मैथ्स में सिर्फ 2 टाइप के फंक्शन को पढ़ते हैं. एक जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है अलजेब्राइक फंक्शन, एंड सेकेंड जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. सेकेंड जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. सो बेसिकली इन फंक्शन जस्ट वी डील विथ 2 टाइप ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट क्या होता है बेटा, फर्स्ट अलजेब्राइक फंक्शन होता है, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. फर्स्ट जो होता है वो होता है अलजेब्राइक फंक्शन, एंड सेकेंड जो होता है वो होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. सो गाइस बेसिकली हम अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल को ही पढ़ते हैं. नाउ इनको फर्दर डिवाइड किया गया है बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन में. जैसे मैं बोलूं अलजेब्रिक में सबसे पहला जो आप फंक्शन पढ़ते हो बेटा वो पढ़ते हैं वो आप पॉलिनोमियल फंक्शन. सबसे पहला जो फंक्शन आएगा वो आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन का. सेकेंड जो होता है बेटा वो होता है रैशनल फंक्शन. थर्ड फंक्शन जो होता है वो होता है इरैशनल फंक्शन. इरैशनल फंक्शन. फोर्थ जो होता है बेटा वो होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. सो बेसिकली आप जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा ऐसे तरीके से पढ़ना कि आपको ना कभी रिवीजन की जरूरत पड़े और ना ही कभी आप सोचो कि सर मैं भूल गया हूं रिवाइज कर लूं, या रिवीजन इनफैक्ट बोला जाए तो जो भी आप पढ़ो आज याद ही कर लेना. सो अलजेब्रिक में हम 4 टाइप के फंक्शन को डील करते हैं. फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन एंड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. अब नाउ इन फर्दर फंक्शंस को मैं एफ एक्स एन लिख रहा हूं, दैट मीन्स वो फंक्शन है. अब इन चीजों को वापस से डिवाइड किया गया बेटा, पीस वाइज फंक्शन को डिवाइड किया है अगेन. अब पीस वाइज फंक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया देखते हैं सर. सबसे पहला जो पीस वाइज फंक्शन है वो है बेटा मॉडुलस फंक्शन, जो बेसिकली मैं बता दिया हूं. सबसे पहला जो है मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
फिर आता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एंड जो फोर्थ आता है वो है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये गिफ होता है, एक लीफ होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। डिफरेंस इज दैट बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लेफ्ट वाले इंटीजर को लेते हैं और लिस्ट इंटीजर में हम राइट वाले इंटीजर को लेते हैं। सो ये जो है चार टाइप के फंक्शंस को हमने पढ़ा है अलजेब्रिक में चार। अब उन जो फोर्थ वाला है उनका भी फोर्थ। तो बेसिकली हमने कितने टाइप ऑफ फंक्शन से डील किया? 7 टाइप्स ऑफ फंक्शन से। पहला पॉलिनोमियल, रैशनल, इरैशनल। अब पीस वाइज कोई अलग से नहीं पढ़ाते, हम पीस वाइज में चार पढ़ते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद बच्चा लोग आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो आप बोल सकते हो मार्केट में बहुत ज्यादा ही फेमस है, बहुत ज्यादा ही फेमस है। सबसे पहला आता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी थर्ड पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, इसमें एक छोड़ दिया, सिग्नम फंक्शन को छोड़ दिया। यहां पे एक सिग्नम फंक्शन भी तो पढ़े थे आप, इसको भी लिखता हूं सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन भी है। ओके, नाउ गाइस, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया। फिर हम पढ़ेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल कर्व्स को। ज्योमेट्रिकल कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, कोई भी कर्व। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। सो यही बेसिकली फंक्शन है जो हमको 11th और 12th में, सिर्फ इतना मत बोलो, आप ये बोल सकते हो कि थ्रू आउट द कैलकुलस आपको यही मिलेंगे। आप कैलकुलस आपके दिमाग में आएगा, इन्हीं में से कोई एक फंक्शन आपके सामने आने वाला है। सो बेसिकली गाइस, हम अपने जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन सा होगा? लेट मी राइट आवर जर्नी टू कैलकुलस। जो भी हमारा कैलकुलस का जर्नी होगा बेटा, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। सेकेंड होगा कर्वेचर एंड थर्ड होगा कर्व ट्रेसिंग। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग कर्वेचर, और आप इसको बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द थर्ड एंड लास्ट इज कर्व ट्रेसिंग। बिलीव मी गाइस, जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको throughout the whole engineering, I will not say just throughout your 11th and 12th, basically throughout your whole engineering ये काम आएगा। और आप याद रखोगे कि सर ने कुछ तो पढ़ाया था। तो सबसे पहला जो जर्नी में हमारा आएगा बेटा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। तो बेसिकली मैंने जितना भी आपको लिखा है यहाँ पे फंक्शंस के बारे में, इन सभी फंक्शंस का मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपको एक बार। कि अगर मैं कल के दिन आपसे बोलूं बेटा 1/x का ग्राफ दिमाग में सोचो, तो तुरंत के तुरंत प्रिंट होना चाहिए दिमाग पे। सोचना नहीं है आपको कि सर 1/x मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। इवन आई विल से 1/x⁵ सोचो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ने ये ग्राफ बोला है। इनफैक्ट आपको बोला जाए कि आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो एंड जस्ट यू सी दिस टाइप ऑफ फंक्शंस,
डजंट मैटर कि वो क्वेश्चन में क्या ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, फर्क नहीं पड़ता है। You just listen the name of sign, just think about the graph of sign. You just listen the fractional part function, just think about graph of fractional part function. बेटा अभी जो इस साल का एडवांस का पेपर हुआ है, आप लोग देखना, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 3 से 4 क्वेश्चंस जो है जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिक्स है। आपको एक इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं पूछा है सामने वाला पूछा है कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करो और एक इंटीग्रेशन को जिंट में बंद किया है। परेशान करने का तो उनका आदत है ना जेई वाले का, वो तो चाहते ही हमें परेशान करें, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे। और मैं आपको बोला था बेटा, आज तक इतिहास में ऐसा कोई पेपर नहीं बना है जेई का जिसमें ये पीस वाइज फंक्शन आया ना हो। आप हिस्ट्री देख लेना। इनफैक्ट आप बोला जाए कि आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जेई, जस्ट यू सी द हिस्ट्री ऑफ एनी एग्जाम जिसमें कैलकुलस एक टॉपिक होना चाहिए, सिलेबस में कुछ कैलकुलस भी होना चाहिए। अब कैलकुलस ही नहीं है सिलेबस में तो कहां से आपको दिखेगा? यू विल जस्ट सी either there will be mention of some modulus questions, some greatest integer function, some fractional part functions, कुछ तो होगा। ये लिस्ट इंटीजर तो बहुत रेयर आता है और सिग्नम फंक्शन बेसिकली ये भी बहुत रेयर आता है। बट ये जो है ना बेटा 3 जान ले लेगा आपकी, लेकिन हम जान देंगे नहीं सर। और ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, आपकी प्यारा दुलारा सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। So let us start beta first chapter introduction. Let me start first chapter, that is introduction of graph. Introduction to graph. Introduction of graphs. कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं लगाए प्लीज, कोई भी बच्चा अब जस्ट सुनते जाना। आप जानते हो कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में सबसे पहला जो आप फंक्शन लेके हो, देखो मैं रैंडमली कोई फंक्शन नहीं लूंगा, मैं यहीं से फंक्शन लूंगा और आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम जिस फंक्शन को डील करने वाले वो है बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहले जो हम डील करेंगे वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लेट मी राइट फर्स्ट फंक्शन, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। Polynomial function. And don't worry guys, I will just not make you just to cram these all things, just I will just show you कि बेटा ये ग्राफ आप डेस्मोस में देखोगे तो भी आपको ग्राफ वही नजर आएंगे। So basically guys, आप जानते हो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटा? एक ऐसा फंक्शन, ध्यान से सुनना, एक ऐसा फंक्शन जो मुझे इस फॉर्म में दिख जाए, a1x a2x पावर 2 a3x पावर 3 and so on an x पावर n। सो ये बेसिकली आप जो फंक्शन देख रहे हो बच्चा लोग, यही होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ आई विल नॉट से दिस फंक्शंस आर पॉलिनोमियल फंक्शंस until we have n belongs to natural number। आप जानते हो किसी भी फंक्शन का पॉलिनोमियल होना तभी बोला जाएगा जब वो फंक्शन की जितनी भी पावर्स हैं एक नेचुरल नंबर हो। आप होल नंबर भी बोल सकते हो, बट हम नेचुरल नंबर ही मैं लिखता हूं, आप होल नंबर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टू बी मोर प्रिसाइज बेटा आप बोल सकते हो x का पावर खूबसूरत दिखना चाहिए, वैसा नंबर दिखे जिसको हम अपने डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब x का पावर 1/2 आ गया तो मैं नहीं बोलूंगा सर पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब x का पावर 1/3 आ गया तो मैं नहीं बोलूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन है। इनफैक्ट अगर x का पावर -2 आ गया तो भी मैं नहीं बोलूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन है। नाउ गाइस, इन पॉलिनोमियल फंक्शन लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दोज आर इन द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटा जो सबसे पहला फंक्शन होता है उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो ऐसा फंक्शन है जो आप मुझे कभी तो बोले हो और हमें याद है। हाँ जी बेटा, जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था। तो सबसे पहला जो फंक्शन है बेटा वो है f of x is equal to x का। नाउ यू गाइस नो कि ग्राफ कैसे बनेगा। देखो सबसे पहला मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा एक्चुअली ग्राफ का शिफ्टिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाएगा।
यू नो गाइस कि अब मैं जो करने जा रहा हूं वो ड्रॉ करने जा रहा हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो डॉटेड लाइंस, यही है y इक्वल टू x का ग्राफ। नाउ द इंफॉर्मेशन दैट वी कैन कलेक्ट हियर गाइस, फर्स्ट बेटा ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलूंगा। मैं आपको फंक्शन लिखूंगा और मैं इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि इस ग्राफ को देखकर आप क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है कि सर ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी एक्स का वैल्यू आप इनपुट में डालोगे वही आउटपुट आएगा। एक और चीज सर, आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो कर्व है दैट इज अ बाइसेक्टर ऑफ, लेट मी राइट कि सर जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो होता है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा वर्ड यूज किया हुआ मिल जाए कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो डरना मत आप कि सर क्या पूछ लिया। जस्ट थिंक कि सर ये तो y इक्वल टू x का ग्राफ है कि जो ओरिजिन से पास होता है और फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। अगर मैं बाइसेक्ट बोलूं तो आप खुद से समझ गए कि सर जो लाइन का इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ये 45 डिग्री होगा। ये बात आप समझते हो कि क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री होता है और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या ही होगा, 45 डिग्री होगा ना। आप यहां से ये भी देख सकते हो बेटा कि ये ऑड फंक्शन है, ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। नाउ गाइस जस्ट आई कैन राइट दिस कि ये ऑड फंक्शन है, ये बेटा ऑड फंक्शन है क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ऑड फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। देख रहे हो ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में बोले तो इधर वाला ग्राफ है, राइट साइड वही तो कॉपी कर रहा है। जो आप ओरिजिन के राइट साइड में ग्राफ देख रहे हो वही तो लेफ्ट साइड में भी ग्राफ है। तो ऐसे कंडीशंस में हम वो सारे फंक्शंस जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं हम उनको ऑड फंक्शन के नाम से जानते हैं। हम उनको ऑड फंक्शन के नाम से जानते हैं। नाउ गाइस यहां से मैं डोमेन लिख सकता हूं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। डोमेन भी इस फंक्शन का रियल नंबर है और रेंज भी इस फंक्शन का रियल नंबर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चा लोग, और वो कुछ जाना पहचाना सा आएगा, वो कुछ जाना पहचाना सा ही फंक्शन होगा। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए आप, वो है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं ज्योमेट्रिकल कर्व में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को, एक्स स्क्वायर को नेगेटिव पॉजिटिव करके सब दिखाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो कि ज्योमेट्रिकल कर्व का नंबर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो बेसिकली मैं इन सारी चीजों को पढ़ा करके आपको बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर को रोटेट कैसे किया जाए, शिफ्ट कैसे किया जाए। नाउ गाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते रहोगे क्या होता है। क्यों हो गया सर, अब आएगा मजा, देखो कैसे। ये जो कर्व है सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो कुछ ऐसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है। नाउ गाइज यू कैन सी कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कटिंग द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट्स। एक यहां पे कट किया, एक यहां पे कट किया। सो वी कैन से कि सर ये जो ग्राफ आपने बनाया है, पहली बात मिनिमम फंक्शन है। ये ग्राफ क्या है बेटा, मिनिमम फंक्शन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ग्राफ को पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला लाइन जो है वो एक से ज्यादा बार कट कर दिया। तो मैं पहला इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि सर ये जो ग्राफ है ये है मिनिमम फंक्शन। ये जो ग्राफ है आपका वो है ग्राफ मिनिमम फंक्शन। दूसरा चीज आप देख सकते हो कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो कर्व है उतना ही पार्ट तो इधर भी है। y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो जो चीजें हैं राइट साइड में भी तो वही है। तो मैं बोल सकता हूं ना सर कि ये देखो आप
जितना इस साइड पार्ट है उतना ही उस साइड पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर दिस कर्व इज बेसिकली सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नाउ द टर्म आई एम यूजिंग इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम बोलेंगे सो इट इज इवन फंक्शन। ये जो फंक्शन है बेटा आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। नाउ गाइस क्लियरली यू कैन सी कि सर डोमेन जो है वो है ऑल रियल नंबर, बट रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 से लेकर के इंफिनिटी। 0 से लेकर के इंफिनिटी। रेंज मतलब क्या? ग्राफ का हाइट चेक करो ना। तो ग्राफ का हाइट देखोगे बेटा तो आपको ग्राफ का हाइट कुछ यूं मिलेगा। देख रहे हो ग्राफ का हाइट? ये 0 से गया, 0 से गया इनफाइनाइट तक, 0 से गया इनफाइनाइट तक। देख रहे हो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। सो रेंज इसका क्या हो गया बेटा? 0 से इंफिनिटी। तो सबसे अच्छा चीज क्या था कि इवन फंक्शन है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अच्छा मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर कोई भी फंक्शन जब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। और जब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। हम उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। यस, यही बोलेंगे बेटा आप। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टाइप। इन्हीं दो फंक्शन को अब अलग अलग देखते हैं। क्या होगा जब मैं x के पावर को बढ़ा दूं? ध्यान से सुनियो आप। क्या होगा जब मैं फंक्शन के पावर को बढ़ाना शुरू कर दूं? आप देख सकते हो बेटा कि जब पावर 1 था तो कर्व स्ट्रेट लाइन आया है, जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन जैसे ही मैंने x का डिग्री बढ़ाया ये तुरंत ही अपने आप को एक कर्व के फॉर्म में चेंज कर लिया। फंक्शन का बिहेवियर क्या हुआ कि अपने आप को कर्व के फॉर्म में चेंज कर लिया। ऑब्वियस बात है कर्व तो होगा ना सर। क्यों होगा? ध्यान से देखो क्यों होगा कर्व। ध्यान से देखो, एक और चैप्टर आएगा जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो एग्जैक्टली प्रूफ करेगा कि ये कर्व हुआ क्यों, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूं बेटा कि जब 1 पे आप इस फंक्शन को देख रहे थे तो ये 1 पे 1 ही आउटपुट दे रहा था, 2 पे 2 ही आउटपुट दे रहा था, इसलिए तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला गया। अब यहां पे देखोगे कि 1 पे तो 1 ही देगा, नो वरी सर, लेकिन जब ही आप 2 पे जाओगे ना ये 4 के पास पहुंच जाएगा। जब ही आप 3 के पास जाओगे ये 3 का स्क्वायर 9 के पास पहुंच जाएगा। तो देख रहे हो जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो ऐसा। -1 के पास जाओगे तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, -1 का भी स्क्वायर तो -1 ही होगा। -2 पे जाओगे तो -2 का 4 आ जाएगा। देख रहे हो बेटा ये ऐसा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये कर्व जो है कुछ ऐसा जा रहा है। तो कर्व होना तो सर ऑब्वियस था, कर्व होना तो ऑब्वियस था, क्योंकि एक एक्स के छोटे इनपुट के लिए वाई पूरा का पूरा तेजी से भाग रहा है। आप गलती से आपने 10 पुट कर दिया ये 100 के पास चला जाएगा। लेकिन पीछे वाले फंक्शन में क्या था कि आप 100 पुट 10 पुट करोगे तो 10 ही मिलेगा आपको। तो कर्व तो होगा। लेकिन सर मुझे बताओ कि अगर आपको कर्व ड्रॉ करना हुआ, थर्ड पार्ट देखो बेटा आप लोग, कि अगर मुझे कर्व ड्रॉ करना है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 3, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स पावर 3, तो आपको दिख रहा है कि सर ये तो 2 था तो ये 4 पे भागा, लेकिन वो तो क्यूब है तो 2 पे ही 8 पे भागेगा, मतलब कर्व और बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आप गलती से 2 पुट किए तो ये भाई साहब 4 दे रहे हैं, लेकिन वो तो 8 देगा ना, 8 कुछ यहां पे आ जाएगा। देखो कर्व तुरंत ही बेंड हो गया यूं करके। 1 पे तो 1 ही आ रहा है, 0 पे 0 ही आ रहा है, लेकिन 2 पे जो 4 दे रहा था ये 2 पे 8 दे गया, ये 2 पे 8 दे गया। लेकिन एक चीज और नोटिस करने वाली बात है बेटा कि यहां पे स्क्वायर होने के चलते आपका कर्व वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर ही मुड़ के चला गया था। लेकिन ये तो क्यूब है ना, क्यूब नेगेटिव में आंसर माइनस ही देता है। नाउ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल बी गाइस, कुछ ऐसा होगा ग्राफ इस फंक्शन का, कुछ ऐसा होगा ग्राफ इस फंक्शन का कि ये कुछ ऐसे आएगा और ये कुछ ऐसा चला जाएगा।
ये कुछ, अब देखो ऑब्वियस बात थी कि अगर ये 2 पे 8 दे रहा है, अगर ये 2 पे 8 दे रहा है, तो -2 पे कितना देगा बेटा? -8। -2 पे कितना देगा? -8 देगा ना। तो कर्व तो ऑब्वियस बात है सर, ये जो कर्व आप लिखे हो, कम आउटपुट पे, कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट दे रहा है, और नेगेटिव में नेगेटिव दे रहा है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? अरे बेटा मैं किधर बोल रहा हूँ प्रॉब्लम है? ये कर्व जो है आपका किसका है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये जो कर्व है किसका है? y इक्वल टू एक्स क्यूब का। नाउ द इंफॉर्मेशन व्हाट वी कैन गेट सर हियर। पहला बात बेटा आप देखोगे कि ये जो है ओरिजिन से सिमेट्रिक है। अगेन ये जो रीजन आप देख रहे हो बेटा, ये ओरिजिन से सिमेट्रिक है। देखो जितना उस साइड है उतना ही इस साइड है, जितना उस साइड है ग्राफ का पार्ट उतना ही इस साइड है ग्राफ का पार्ट। सो बेसिकली पहला चीज आप बोल सकते हो सर कि एनी लाइन जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कटिंग द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, तो इट विल बी वन वन फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है। तो मैं पहला इंफॉर्मेशन क्या लिख सकता हूं सर? पहला इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो कि ये जो है वन वन फंक्शन है। सेकेंड चीज क्या लिख सकते हो सर? आप लिख सकते हो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। थर्ड पार्ट आप लिख सकते हो सो इट इज एन ऑड फंक्शन। अच्छा सर अगेन वही चीज कि अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो फंक्शन ऑड होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो फंक्शन इवन होगा। और क्या क्या फाइंड कर सकते हो सर? देखो ना सर, डोमेन फाइंड करके बताओ। आप डोमेन आप देखोगे बेसिकली आप एक्स के हर इनपुट के लिए एक आंसर आप ला सकते हो। आप -10 पुट कर लो, -100 पुट कर लो, -1000 पुट कर लो, आंसर तो आ सकता है ना। सो वी कैन सी सर देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स, we can put any values of x, so domain of this function will be real number. Now again you can see कि sir range भी, range का मतलब होता है height. Now you guys can see कि height of this function is, height of this function is, देख रहे हो height क्या है? ऊपर से नीचे तक जा रहा है, मतलब -infinity से infinity जा रहा है। So we can see sir -infinity to infinity, और more precisely बोला जाए बेटा तो real number ही होगा। Range of this function is -infinity to infinity और all real number, means डोमेन और रेंज दोनों ही सेम होते हैं। डोमेन और रेंज दोनों ही इस फंक्शन का सेम होंगे। नाउ गाइस मजा तो अब आएगा ना कि सर क्या होगा जब मैं x के पावर को और बढ़ाऊं, जब मैं x के पावर को और बढ़ाऊं। नाउ लेट मी डिवाइड दिस स्लाइड्स इनटू टू पार्ट्स, सो मैं आपको दिखा सकूं कि होता क्या है बेसिकली। अब मैं कोई भी x का पावर 1/x², x3, x4, x5 नहीं लूंगा। मैं आपको लिखता हूं बेटा कि मैं एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूं जो इन सारे फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, जो इन सारे फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। बेसिकली आप यहां पे देख सकते हो कि x का पावर ऑड है, 1 है तो ऑड है, सेकंड में मैं इवन ले रहा हूं, थर्ड में मैं ऑड ले रहा हूं। तो बेसिकली कहानी किसकी है बेटा? कहानी है पॉलिनोमियल फंक्शन की, कहानी है पॉलिनोमियल फंक्शन की। और आप देख सकते हो जो रिस्ट्रिक्शन है एन के ऊपर है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो कहां है? एन के ऊपर है। और एन कौन है? पावर ही है ना। एन कौन है? एन तो पावर ही है ना। अब एन अगर पावर है तो या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल तो अलाउड नहीं है, काउंटिंग नंबर ही हमको लेना है। तो या तो ऑड लेंगे या तो इवन लेंगे। सो लेट मी जस्ट एनालाइज द कंक्लूजन कि सर कंक्लूजन क्या है हमारा, कि अगर कोई फंक्शन, नाउ सी गाइस वेरी केयरफुली, कि अगर कोई फंक्शन ऐसा आ जाए, सपोज फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x पावर 2n, दैट मींस इवन पावर। एंड सेकेंड फंक्शन हम देखेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा ऑड पावर में हो जाए, x पावर 2n-1, 2n-1 इज ऑड, 2n-1 इज ऑड। गाइस ध्यान देना कि जब 2n इवन है तो इवन से एक कम करो या एक ज्यादा करो, ऑड ही तो मिलता है। मैं इसको लिख सकता हूं ऑड पावर, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा ऑड पावर। अब कहानी को ध्यान से समझो, जब भी आपको x पावर
इवन समथिंग, एक्स पावर समथिंग इवन पावर अगर आपको ड्रॉ करना है, जस्ट फॉलो 2 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? सबसे पहला आपको स्टेप फॉलो करना है, ड्रॉ y इज इक्वल टू मॉड x। अब जानते हो मॉड x ग्राफ वी शेप होता है। सेकेंड आपको फॉलो करना है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज। नाउ याद करने के लिए बेटा आप सोच सकते हैं कि हमें जो फॉलो करना है वो हमको फॉलो करना है मोदी रूल। कौन सा कौन सा फॉलो करना है? मोदी रूल फॉलो करना है। मोदी मतलब मॉड डिक्रीज इंक्रीज, मॉड डिक्रीज इंक्रीज। एमओ का मतलब क्या हुआ? एमओ का मतलब हुआ सर मॉड, डी का मतलब डिक्रीज, आई का मतलब इंक्रीज। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर ऑड। आपको बेटा सबसे पहले ड्रॉ करना है y is equal to x, not mod x, y is equal to x। सेकेंड आपको करना है डिक्रीज देन इंक्रीज, अगेन डिक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। कैसे? एक्चुअल में वर्टिकली चलता है ये। एक्चुअल में अगर मैं लिखूं तो आपको फॉलो करना है डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। मतलब कि इवन पावर में हमको फॉलो करना है मोदी ग्राफ और ऑड पावर में हमको फॉलो करना है दीदी ग्राफ। दीदी जानते हो किसको बोला जाता है? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, सो sir. प्यारे सभी लोग, जिंदा हो ना? बाकी के भाग गए। बताओ, इतना अच्छा चीज पढ़ा रहा हूं। कोई ना, चलो। तो आपको फॉलो क्या करना है बेटा? आपको फॉलो करना है दीदी ग्राफ। मैं लिख भी दे रहा हूं कि यहां पे फॉलो करना था मोदी ग्राफ, यहां पे फॉलो करना है दीदी ग्राफ, दी ग्राफ। नाउ सी द डिफरेंस गाइस, सी द डिफरेंस। आप जानते हो बेटा कि मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब कहानी है कि मैं इवन पावर, पहला इवन पावर से शुरू करता हूं। इवन पावर जो होगा बेटा वो होगा एक्स पावर 2। सबसे पहला इवन पावर तो एक्स पावर 2 ही होगा ना। तो मैं लो ड्रॉ कर दिया एक्स पावर 2, एक्स पावर 2। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो बेटा कि ग्राफ ने मोदी को फॉलो किया है। कैसे फॉलो किया? पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। डिक्रीज होने का मतलब यह होता है कि ग्राफ से नीचे है, और इंक्रीज होने का मतलब होता है ग्राफ से ऊपर है। तो आप देखो यहां पे जो येलो वाला कर्व देख रहे हो आप, ये मॉड के ग्राफ से नीचे है ना, मतलब ये डिक्रीज हुआ है। और फिर ऊपर गया तो ये इंक्रीज हुआ। अब पॉइंट ये है कि सर मुझे अगर इस पॉइंट को ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? अगर मुझे इस पॉइंट को ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा? बेटा आप x इक्वल टू 1 सोचो। आपको लग रहा है कि सर x का पावर, अगर x की जगह पे 1 रख दूं और 1 कुछ भी पावर में कुछ भी ले लो आप, x का पावर 4 ले लो और x की जगह पे 1 रख लो, तो 1 पावर 4 1 ही होगा ना। 1 पावर 9 कितना हुआ? 1 ही होगा ना। इसका मतलब क्या है सर कि 1 पे तो ये लोग मीट करेंगे एक दूसरे को, 1 पे तो ये लोग मीट करेंगे एक दूसरे को। आप 1 पावर एनीथिंग ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये जो ग्राफ था आपका y पावर x पावर इवन का था। अगेन अगर मुझे x पावर 4 ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ग्राफ मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये ग्राफ मुझे फॉलो करना पड़ेगा बेटा, ये ग्राफ। अब मालूम नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। चलो बेसिकली मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूं कि ये जो येलो वाला कर्व आप देख रहे हो ये है एक्स स्क्वायर। अब मान लो मुझे ड्रॉ करना है एक्स पावर 4, तो डिक्रीज यहां से फिर इंक्रीज, यहां से डिक्रीज फिर इंक्रीज, ग्राफ से ऊपर डिक्रीज इंक्रीज। ये किसका हो गया? एक्स पावर 4 का ग्राफ।
अब मान लो मुझे ड्रॉ करना है एक्स पावर 9 का ग्राफ, सॉरी एक्स पावर 8 का ग्राफ, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब, इंक्रीज का मतलब ग्राफ के ऊपर, और डिक्रीज का मतलब ग्राफ से नीचे। तो देख रहे हो कि एक्स का पावर 2, अब देखो मैं जो रिजल्ट लिख रहा हूं वहां पे ध्यान देना आप। मैं बेसिकली यहां पे लिख रहा हूं बच्चा लोग कि जो एक्स है, ध्यान से सुनना, जो एक्स है हमारा यहाँ पे, मतलब कि मैं लिख सकता हूं सर कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स पावर 4 से बड़ा है, एक्स पावर 4 जो है एक्स पावर 8 से बड़ा है, या इसको 6 ही लिखो ना, एक्स पावर 6 एक्स पावर 8 से बड़ा है। कब? इस छोटे से इंटरवल में। कौन सा छोटा सा इंटरवल है गाइस? ये वाला इंटरवल। आप देख रहे हो ये वाला इंटरवल, ये वाला, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में एक्स पावर 2 का ग्राफ सबसे ऊपर है, उसके बाद एक्स पावर 2 का ग्राफ, एक्स पावर 4 का ग्राफ है, एक्स पावर 6 का ग्राफ मान लो सबसे नीचे है। तो ये इंटरवल में बड़ा कौन हुआ? एक्स पावर 2 ना। उसके बाद कौन हुआ? एक्स पावर 4। उसके बाद कौन हुआ? एक्स पावर 6। आपको लग रहा है सर एक्स पावर 8 उससे भी नीचे आएगा फिर इंक्रीज करेगा, नीचे फिर इंक्रीज, नीचे फिर इंक्रीज, पावर बढ़ाते जाओ, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि सर ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो कि एक्स पावर 2 ग्रेटर है एक्स पावर 4 से, वो ग्रेटर एक्स पावर 6 से जब आपका एक्स बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक बच्चा लोग? जब आपका एक्स बिलोंग कर रहा है, ध्यान से सुनो, कब? यहां पे भी देखो, इस पीरियड में भी एक्स पावर 2 का ग्राफ ऊपर है, इस पीरियड में भी ग्राफ का पार्ट ऊपर है सबसे। तो मैं लिख सकता हूं कि जब एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के 1 तक, अब -1 और 1 पे तो मिट कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तो सभी ग्राफ मिल ही रहे हैं ना, वहां पे कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। मैं बोल सकता हूँ -1 से 1 के इंटरवल में, देख रहे हो ये इंटरवल है, जो ये वाला इंटरवल इतना, इसमें येलो वाला जो ग्राफ है ये सबसे ऊपर है ये इंटरवल में। अब आप देखोगे कि उसके बाद 1 के बाद एक्स पावर 2 नीचे हो गया, एक्स पावर 4 उससे ऊपर है, एक्स पावर 6 उससे ऊपर है, मतलब कि डिग्री बढ़ाने पर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर वही हो रहा है। तो लिखते हैं ना कि जब एक्स पावर 2 है वो छोटा है एक्स पावर 4 से, एक्स पावर 4 छोटा है एक्स पावर 6 से, ये छोटा है एक्स पावर 8 से। कब? जब इस पीरियड में देखो इतना इंटरवल में, और फिर इतना इंटरवल में देखो, जैसे जैसे आप डिग्री लोगे वैसे कर्व बेंड हो रहा है और ऊपर जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? गाइस बताओ, क्या आप x पावर इवन का ग्राफ ड्रॉ कर लोगे? बोलो यार। यस सर। से समथिंग गाइस, डोंट बी लेजी। मैं बोल दिया आराम से बैठ जाओ, इसका मतलब नहीं आप आराम से सो जाओगे, सोने को नहीं बोला रे देवा। चलो बेटा आप इसको समझते हैं, एक्स पावर ऑड का ग्राफ समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है सर कि आप y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। लो मैं कर दिया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। लो मैं कर दिया। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, मैंने बोला ना वर्टिकली जाना है, वर्टिकली ऊपर से मत आना, डिक्रीज इंक्रीज करके। उल्टा दीदी फॉलो करना है, सीधा दीदी नहीं। उल्टा दीदी फॉलो करना है, सीधा दीदी नहीं। आपको लग रहा है कि सर 1 पावर ऑड कुछ भी, अगर इसके जगह पे आप 1 रखते हो, 1 पावर कुछ भी लो, 1 पावर कुछ भी लोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा ना। 1 पावर 9 लो, 1 पावर 10 लो, 1 पावर 13 लो, क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा ना। इसका मतलब क्या है सर कि आप कुछ भी ड्रॉ करो, एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 एक्स पावर 7 एक्स पावर 9, ये सभी 1 पे बिट करते हैं, क्योंकि फिलहाल ऑड की बात कर रहा हूं मैं। तो आप देख सकते हो सर कि यहां पे जो कर्व है, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ एक्स पावर 3। मैंने आपको बताया ना एक्स पावर 3 जो होता है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब y इक्वल टू एक्स ग्राफ से नीचे, तो ये लो नीचे आया, फिर इंक्रीज, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर
इंक्रीज। क्या ही तो बात है सर, मजा आया। एक बार ऑर्डर करो, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। y इक्वल टू एक्स से डिक्रीज है, देखो नीचे है ग्राफ, फिर y इक्वल टू एक्स से ऊपर है ग्राफ, फिर y इक्वल टू एक्स से नीचे है ग्राफ, फिर y इक्वल टू एक्स से ऊपर है ग्राफ। तो यहाँ पे देख सकते हो सर, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या ही तो बात है सर, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। ओके, तो ये किसका ग्राफ था सर? ये ग्राफ था बेटा एक्स क्यूब का। तो ठीक है ना सर, अब एक्स पावर 5 का ग्राफ बताओ। बताने से पहले मुझे ये बताओ कि आपको लग रहा है कि सर ये जो पॉइंट है ये 1 का पॉइंट है, क्योंकि 1/3 1 ही देगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो बेटा, ये जो पॉइंट है ये -1 का है, ये -1 का है। तो ठीक है ना, एक बार मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको फीलिंग आए कि सर ये पॉइंट कोई दूसरा नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी स्ट्रेट। चलो यहाँ पे ये हो गया, 1 पे 1 दे रहा है, और -1 पे कर्व -1 दे रहा है। 1 पे कर्व का वैल्यू 1 आ रहा है, -1 पे कर्व का वैल्यू -1 आ रहा है। ये देवा 1 आ रहा है, -1 पे कर्व का वैल्यू -1 आ रहा है। अगेन, अब x पावर 5 का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा? x का पावर 5 डिक्रीज, मतलब और नीचे, x पावर 3 से नीचे, लो सर डिक्रीज, फिर 1 पे तो मीट करेगा, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर 1 पे बेंड हो जाएगा, इंक्रीज। अरे सर क्या ही तो बात है, मजा आया। एक बार और सर, ठीक है बेटा, x का पावर 5 का ग्राफ डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, और ये हो जाएगा इंक्रीज। सर ये x पावर 5 है, तो x पावर 7 कैसा होगा? अगेन इट विल फॉलो सेम रूल, डिक्रीज मतलब x पावर 5 से भी नीचे जाएगा। ये लो सर, इससे कर्व नीचे आया, फिर इस पीरियड में ऊपर गया, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज होके ऐसा गया। सो ये जो कर्व हो गया ये किसका हो गया? x पावर 7 का। ये जो कर्व हो गया x पावर 7 का हो गया, ये जो कर्व है x पावर 7 का है। नाउ द एनालिसिस व्हाट वी कैन सी हियर, फर्स्ट गाइस वी कैन सी कि x पावर 3 बड़ा है x पावर 5 से, ये बड़ा है x पावर 7 से। कब? जब ये इतना, देखो सिर्फ इसमें x पावर 3 बड़ा है, x पावर 5 उससे नीचे है, x पावर 7 उससे नीचे है। x पावर 5 बड़ा है, सॉरी x पावर 3 बड़ा है x पावर 5 से। कब? जब आपका x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में। सिमिलरली वी कैन सी कि x पावर, अब यहाँ पे देखो x पावर जो 3 है वो नीचे हो गया, x पावर 5 ऊपर हो गया, x पावर 7 और ऊपर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि x पावर 3 बड़ा हो गया, छोटा है ना, सॉरी x पावर 3 छोटा हो गया x पावर 5 से, ये भी छोटा हो रहा है x पावर 7 से, और ये बात है, ये सिलसिला जारी रहेगी जब आप x का वैल्यू -1 से 0 लेते हो। इस पीरियड में देखो आप, इतने से इंटरवल में देखो x पावर 3 का ग्राफ नीचे है x पावर 5 से, ये नीचे है x पावर 7 से। मैं बोल सकता हूं जो नीचे मतलब छोटा है। और का ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं सर कि अब देखो यहाँ पे x पावर 3 छोटा हो गया x पावर 5 से, ये छोटा हो गया x पावर 7 से, और ये सिलसिला जारी रहेगा 1 के बाद भी। मैं बोलूंगा बेटा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी तक। मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैसे वैसे कर्व कुछ यूं मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे कर्व कुछ यूं मिलता जाएगा। और एक ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, कि -1 से नीचे देखो सर, -1 के लेफ्ट साइड में देखो, y पावर जो x पावर 3 है वो भी छोटा है, वो भी छोटा है। x पावर 5 उससे ऊपर है, x पावर 7 उससे ऊपर है। आपको लग रहा है ऊपर है, आपको लग रहा है ऊपर है, बेटा वो नीचे जा रहा है, नीचे नीचे नीचे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, x पावर 3 बड़ा है, देख रहे हो ना कर्व से ऊपर है, ये सब नीचे है। ये बड़ा है x पावर 5 से, ये बड़ा है x पावर 7 से, और ये सिलसिला जारी रहेगी
जब x बिलोंग करता है -∞ से लेकर -1 के बीच में। आप देख रहे हो कि जब आप इधर का ग्राफ लो नीचे का, तो x⁻³ ऊपर है ना इन लोगों से, जो ऊपर है मतलब बड़ा है, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है नीचे वाले से। ओके गाइस, सो आप समझ पाए कि x⁻⁻⁰ और x⁻⁻⁰ का ग्राफ कैसे बनता है? जस्ट और नो, जस्ट से प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes. All of you guys enjoy the graph of this function? Yes sir. Let me just show you by Desmos. चलो, अगर मैं x⁻² का ग्राफ देख रहे हो, अब आप देखोगे x⁻⁴ का ग्राफ। अब देखिए आप x⁻�6 का ग्राफ। ये तो कलर ही बेकार हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा दो ही से समझो ना, कि देख रहे हो सर कि ब्लैक वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये ग्राफ देखो 0 से 1 के बीच में कितना दे रहा है, ध्यान से समझो। जब हमें x का वैल्यू लिया 0.62, जब हमने x का वैल्यू लिया 0.64, तो y का वैल्यू है 0.168। और इसका देखो यहाँ पे 0.5 पे कितना, 0.59 पे कितना दे रहा है, 0.3। देख रहे हो? यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो आप लोग? तो रेड वाला जो ग्राफ है वो x² का है, और जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो है x⁻⁴ का। तो देख रहे हो डिक्रीज हो गया, x⁻² नहीं हो रहा शो। इंक्रीज। क्या हो रहा है बेटा? शो नहीं हो रहा। ओ सो सॉरी, अभी बोलो, अभी Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. देखो बेटा, जो रेड वाला ग्राफ है वो x² का है, जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो x⁻⁴ का है। तो आप देखोगे कि 0 से 1 के बीच में, देखो 1 पे तो दोनों ही मिल जाते हैं, 1,1। जैसे जैसे मैं 1 पे देख रहा हूँ, 1 के बीच में आप कुछ भी ले लो, जैसे 0.5 ले लो आप, 0.6 पे कितना दे रहा है, 0.36। और ये ग्राफ 0.6 पे कितना दे रहा है, 0.1 समथिंग। ऑब्वियस बात है ना कि छोटे वैल्यू का बड़ा पावर हमेशा आंसर छोटा देगा। 0.1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो और 0.1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 4 बार डेसिमल पॉइंट 4 के बाद आएगा। अब मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं x⁻⁶ का ग्राफ, तो आप देखोगे, जस्ट सी द बेंडिंग ऑफ दिस ग्राफ। दिखा आपको? अब मैं x⁻⁸ का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। x⁻⁸ का ग्राफ आप देखो गाइस, देख रहे हो? ब्लू वाला ग्राफ इधर से नीचे, उधर से ऊपर, नीचे ऊपर, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। ओके गाइस, ये तो कहानी हुई इवन की। नाउ चेक ऑड पावर। दिख गया आपको ऑड पावर का ग्राफ कैसा होता है बेटा? देखो Yes, sir. ध्यान, देखो ध्यान से, ऑड पावर का ग्राफ कैसा होता है। अब मैं x⁻⁵ लेकर दिखाता हूं आपको, ग्रीन कलर से x⁻⁵ आप देख रहे हो, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। देख रहे हो x⁻⁵ वाला ग्राफ नीचे है, फिर यहाँ पे ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे नीचे हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर हो गया। दीदी को फॉलो कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। नाउ लेट मी शो यू गाइस x⁻⁷, x⁻⁷। दिखा आपको? छोड़ो ना, मैं x⁻⁷ क्यों, मैं x⁻⁴ ले लेता हूँ। दिख गया आपको? अरे ये तो इवन है, सॉरी 15 ले लेता हूँ। देख लिए x⁻⁵ और उधर चला गया, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। गाइस समझ में आया कि नहीं, मुझे ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू कैन जस्ट यूज डेस्मोस बाय योरसेल्फ। ऐसा कोई फ्री का सॉफ्टवेयर है, डोंट थिंक ये परचेज करना पड़ता है। तो ये कुछ फंक्शन था बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो x इवन होगा या तो x ऑड होगा, या तो x इवन होगा या तो x ऑड होगा। और नाउ जस्ट आई जस्ट शो यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x⁻⁻⁻ and x⁻⁻⁻. Now let me move on to the second type of function. वो है क्या? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन है बेटा, रैशनल फंक्शन क्या ही हो सकता है, x का पावर समथिंग ले लो आप सर, x का पावर समथिंग ले लो। x का पावर समथिंग क्या होगा सर? नाउ जस्ट लेट मी टेक सेकेंड टाइप। पहला वाला था इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल, सेकंड में आएगा आपका
रैशनल फंक्शन। सेकंड में आएगा बच्चा लोग रैशनल फंक्शन। अच्छा, रैशनल फंक्शन हो क्या सकता है? एक्स का पावर समथिंग या फ्रैक्शन में। रैशनल आप उसको ही बोलते हो ना जो फ्रैक्शन में आ जाए। रैशनल तो आप उसको ही बोलोगे ना जो फ्रैक्शन में आ जाए। Yes, sir. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर फंक्शन ऑफ द टाइप 1/x 1/x स्क्वायर 1/x पावर 3, ये सब क्या है? रैशनल फंक्शन है। ओके, तो ठीक है ना सर, मुझे ये बताओ कि 1/x पावर 1/x पावर 2 1/x पावर 3 का ग्राफ बनेगा कैसे? मैं पहले यहां पे लिखता हूं फंक्शन ऑफ द टाइप 1/x पावर, अगेन या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो मैं लिख सकता हूं समथिंग, एंड समथिंग ऑब्वियसली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समथिंग आप जो लोगे एक्स पावर एक्स मत ले लेना और बोलना सर 1/x पावर x का ग्राफ आप बना कर दिखाओ। हम दिखाएंगे इसको भी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हम रैशनल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जरूरत नहीं है उसका। ओके, सो सबसे पहला हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा। y इज इक्वल टू ए देवा ऐसा हो जा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड ये फंक्शन होगा 1/x के फॉर्म में। इसका ग्राफ कैसे होगा देखना। अगेन इसका ग्राफ जो होता है बच्चा लोग वो कुछ ऐसा होता है। ये तो ओके, मैं कुछ एलिप्स से काम कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। ओके, लेट मी ड्रॉ माई हैंड ओनली। सो गाइस, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा करके। अगेन यू कैन सी कि सर ये जो ग्राफ आप देखिए वो डोमेन जो है इसका, डोमेन जो है उसका ऑल रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स के जगह पे आप जीरो नहीं रख सकते हो। देख रहे हो, जीरो के पास जो कर्व है वो टच ही नहीं कर रहा है। देख रहे हो, जीरो पे कर्व कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, उसके पास होकर गुजर जाएगा, मतलब कल्टी मार लेगा धीरे से वो, ऐसा बोल सकते हो आप। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, अगेन बच्चा लोग, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। हाइट, रेंज का मतलब हमको एक्स एक्सिस नहीं देखना है, जस्ट सी द हाइट ऑफ दिस ग्राफ। हाइट ग्राफ का यूं है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है इसका। और क्या देख सकते हो सर, पहला चीज कि आप ड्रॉ करो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। They all are cutting graph at only one point, so it is 1/1 function। तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि ये सर 1/1 फंक्शन होगा, ये जो ग्राफ होगा आपका 1/1 फंक्शन होगा। नाउ गाइस, क्या ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? जल्दी से बोलो, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि नहीं? और अगर ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? जल्दी से जवाब दो प्लीज। सर है तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? ऑड फंक्शन। अगर ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन, अगर ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसको इवन फंक्शन बोला जाता है। सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि आप इस साइड वाला कॉपी किया और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कंट्रोल सी और इधर CTRL प्लस वी, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑड फंक्शन। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो, ए कंट्रोल वी कर दो इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा इवन फंक्शन। दिस इज ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर।
again there are so many things that we can make every functions or even by just extending their domain extension आता है, लेकिन फिलहाल वो चीज जरूरी नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन सो ऑड फंक्शन है, और हम क्या बोल सकते हैं सर कि आपने तो बोला था कि अगर एक्स पावर ऑड आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/x पावर समथिंग है, समथिंग जो है ऑड है, तो क्या सर वो फंडा यहां पे भी अप्लाई होता है क्या? क्या वो फंडा यहां पे भी अप्लाई होगा क्या कि सर ऑड के लिए दीदी रूल आपने बताया था कि एक y = x ग्राफ ड्रॉ करो और देखो कि क्या डिक्रीज इंक्रीज हुआ है। देखो y एक्सिस से इधर वाला पार्ट डिक्रीज, इधर वाला पार्ट ऊपर में इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। वाओ सर, such a nice thing you told me. Now you just draw the graph of second part बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, f of x is equal to 1/x power 2, 1/x power 2। अब आप देख सकते हो बेटा कि ये यहाँ पे 1/x power 1 था, तो जब आप माइनस इनपुट डालोगे तो ऑड पावर तो माइनस में देगा, ऑब्वियस बात है, मतलब माइनस में आउटपुट देगा, मतलब y एक्सिस नीचे देगा, डाउनवर्ड देगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने x² ले लिया, तो फंक्शन तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो डाउट सर सेम आंसर आएगा आपको, जो x पावर 3 आंसर देगा वही आंसर x पावर 2, 1/x पावर 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा कर्व, थोड़ा कर्वेचर का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्राफ सिमिलर दिखेंगे आपको, ग्राफ सिमिलर दिखेंगे आपको, तो आप बोल सकते हो सर कि जो आपने 1/x के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कुछ यूं था। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर ना दे करके पॉजिटिव आंसर देगा, मतलब ये x के लिए आप ध्यान से देखो 1/x, अगर आप 1/x में x को -1 डाल दो तो ये आंसर दे रहा है -1 पे, लेकिन जब आप 1/x पावर 2 में x को -1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/1 और ये 1 पे देगा, मतलब जो इनपुट यहां पे दे रहा है अब वो आउटपुट यहां पे देगा। फर्क बस इतना ही होगा कि जो चीजें पॉजिटिव नेगेटिव थी वो चीजें अब पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है वो, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है वो, तो कर्व यूं जाएगा। लग रहा है कि सर ये हाथ जोड़ के खड़ा है हमसे, अब लग रहा है तो लगने दो, हम क्या ही कर सकते हैं। Now let me select another color just to not make you confused, कि आप सदमे में ना चले जाओ, उसके लिए मैं 1/x² का अलग से कर्व कलर लेकर के ड्रॉ करता हूं। ए देवा इधर, हाँ जी, ये कुछ 1/x² का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। Now the very famous class of Kota used this graph in their symbol. Very famous class of Kota used this symbol as a logo of their class, and that is 1/x²। लग रहा है ना हाथ जोड़ के सब खड़ा है। ओके गाइस, अगेन सर आपने क्या बोला था कि अगर x पावर इवन दिख जाए तो मोदी ग्राफ फॉलो होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, क्या होगा कि नहीं हम देख लेते हैं ना, काहे टेंशन लेते हो आप। ये कुछ यूं गया mod x, ये कुछ यूं गया mod x। अगेन सर व्हाट अ नाइस थिंग, डिक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज। mod x का ग्राफ एक छोटे से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, मतलब उससे नीचे है, और एक इंटरवल में ऊपर है, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। व्हाट अ नाइस थिंग सर। Okay, now let me draw the graph of 1/, now in general how to draw the graph of थर्ड पॉइंट लेता हूं बेटा, वो है how to draw the graph of 1/x power odd, or we can say कि 1/x power 2n-1। अब आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा, आप ये सोचो कि जो 2 पे आंसर, अब देखो ध्यान से, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है कि आप 1 के पावर में जितना ग्रेटर नंबर लोगे, जितना मर्जी बढ़ा दो। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप 1/2 लोगे तो आंसर 0.5 आता है, जब 1/10 ले लो ये 0.1 आंसर देता है, आप 1/1000 ले लो ये 0.001 आंसर देता है।
इससे क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब इंक्रीज करेगा, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, y का वैल्यू मतलब आउटपुट उतना ही छोटा होगा, आउटपुट उतना ही छोटा होगा। और अगर डिनोमिनेटर को मैं डिक्रीज कर दूं, डिक्रीज करने का मतलब क्या है, मान लो मैंने ले लिया 0.00001, आपको दिख रहा है कि अगर यहां से डेसिमल हटाओगे आप तो ये हो जाएगा 1000000, मतलब जितना मैंने क्लोज लिया y का वैल्यू उतना ही ज्यादा बड़ा आ रहा है। हाँ सर, वही तो ऑब्जर्वेशन है बेटा कि आप y का वैल्यू जितना बड़ा लोगे, आंसर x का वैल्यू जितना बड़ा लोगे y का वैल्यू उतना ही छोटा आ रहा है। 2 लिया 0.5, 1000 लिया दैट इज 0.001, एंड y का वैल्यू जितना ही छोटा ले रहा हूं सर, मैं जितना छोटा ले रहा हूं उतना आंसर बड़ा आ रहा है। ओके, दैट इज द नाइस थिंग सर। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y पावर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स पावर 3, 1 बाई एक्स पावर 3। अब ध्यान से समझो कि यहां पे भी आप देखोगे कि सभी ग्राफ्स 1 पे मिट करेंगी। आप 1/1 का पावर कुछ भी ले लो, डज नॉट मैटर कि आप क्या ले रहे हो, 1/1 पावर एनीथिंग ले लो, एनीथिंग एनीथिंग ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर 1 ही आएगा, आंसर 1 ही आएगा, नेवर माइंड सर। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, मैं आपको 1/x पावर 3 का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट में 1/x का पावर 3 का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। किसका ग्राफ है बेटा, 1/x का, 1/x का। अब मैं 1/x पावर 3 का ग्राफ करता हूं। ग्राफ क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि आप 1/x में, ध्यान से सुनो, आप 1/x में x को जितना बड़ा वैल्यू लो उतना ही छोटा आंसर आएगा। मतलब मैं कुछ यूं लिया तो y 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, अगर मैं कुछ यू लिया तो y और 0 के क्लोज आ जाएगा, 0.00 समथिंग होगा। मतलब आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। मैं थोड़ा इस कर्व को दूर ड्रॉ करता हूं ताकि समझ में आ जाए। ऐसा ड्रॉ करता हूं, यहां पे कुछ मैं ऐसा ड्रॉ किया। सो ये जो कर्व है y इज इक्वल टू 1/x का है। अब x का जितना छोटा वैल्यू लो, अब ध्यान से सुनो, मान लो मेरे को कर्व ड्रॉ करना है x पावर 3 का, तो मेरे को समझ में आ गया कि सर अगर मैं 1 से बड़ा वैल्यू लूंगा, जैसे 2 3 4 5, उनका पावर 3 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। आप 4 ले लो, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/64। आप 1/x की जगह पे 10 ले लो, 10 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/1000। तो ये देख रहे हो कि मैं सर x का जितना बड़ा वैल्यू लूंगा y की क्लोज उतना ही आंसर आते जाएगा, उतना ही आंसर क्लोज आते जाएगा। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि सर 1 से बड़ा वैल्यू के लिए कर्व डिक्रीज हो रहा है, 1 से बड़ा वैल्यू के लिए कर्व डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 1 के लिए तो 1 ही आंसर देगा ना। और आप इस 1 से जितना छोटा आंसर लो कर्व उतना ही बड़ा जाएगा, कर्व उतना ही बड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, बड़ा होने का मतलब इस कर्व से ऊपर और इससे नीचे। अच्छा, मतलब ये ग्राफ किसका है सर, 1/x पावर 3 का। हाँ जी बेटा, तो यहां पे कैसा होगा सर, अगेन देख रहे हो, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। दीदी को फॉलो करेगा ग्राफ कभी भी बेटा, दीदी को कर्व फॉलो करेगा एनी टाइम। अगेन सर, कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/x power 5? Yes, why not? Sure, let's do this. सर अगेन यहां से कर्व छोटे आउटपुट के लिए बहुत ही बड़ा आंसर देगा, छोटे आउटपुट के लिए बहुत ही ज्यादा आंसर देगा। एंड देखो ये एक्स एक्सिस के क्लोज नहीं है, प्लीज आप इसको ये मत सोचना कि सर ने उसको सटा दिया यहाँ पे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का इश्यू है बेटा। समटाइम्स we get control on ourselves, but while using technology this is not that we get। ये आपका x पावर 3 का कर्व था,
अब मैं ग्राफ जिसका ड्रॉ किया हूं वो है x⁴ का ग्राफ। अगेन इधर का पार्ट ऊपर, इधर का पार्ट नीचे। सो दिस इज समथिंग गाइस, जो 1/x⁴ ऑड, 1/x⁴ ऑड में देखोगे। नाउ यू कैन यूज बाय, you can verify this by using Desmos. You can use this graph or this function by using Desmos. Now let me draw the graph of y is equal to 1/x⁴ even. Let me draw the graph of 1/x⁴ even. Again sir, not a big deal, just we understand कि करना ही क्या है। हम समझते हैं सर कि हमको करना क्या है। क्या करना है बेटा? कुछ नहीं सर, पहले आप 1/x का ग्राफ बनाओ, लेकिन 1/x² का ग्राफ बनाओ ना सर, क्योंकि आपको 1/x⁴ इवन चाहिए। तो 1/x का जो ग्राफ था, 1/x² का ग्राफ था, वो तो कुछ यूं था, हाथ जोड़ के खड़ा है सर x का स्क्वायर। ये ग्राफ कुछ ऐसा था सर, ये ग्राफ कुछ ऐसा था सर। ओके, नो इश्यू। अब सर क्या करना है? डिक्रीज और इंक्रीज तो करना है। इवन के लिए हम तो यही करते हैं कि मोदी को फॉलो करते हैं। अब मॉड तो कोई जरूरत नहीं है, मॉड आप करो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है कि आप ड्रॉ कर दो, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा। लेकिन मैं फिलहाल ऐसा करने वाला नहीं हूं। अब मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं कि अब आपको करना क्या है। मान लो बेटा आपको ड्रॉ करना है 1/x⁴, ये तो 1/x⁴ का ग्राफ है, तो इधर से हो जाएगा डिक्रीज और 1 से इधर हो जाएगा इंक्रीज, 1 से इधर हो जाएगा इंक्रीज, अगेन 1 से हो जाएगा डिक्रीज और 1 के बाद हो जाएगा इंक्रीज, 1 से हो जाएगा डिक्रीज और 1 के बाद हो जाएगा इंक्रीज। बाद का मतलब मैं 0 के क्लोज बोल रहा हूं। ये हो गया सर इधर पार्ट और इंक्रीज, मतलब और बड़ा, 1 पे मीट किया, फिर ये और 0 के क्लोज चला जाएगा। यहाँ पे सर, यहाँ पे भी इस साइड का ग्राफ बड़ा, 1 पे मीट करेगा और ये अगेन छोटा हो जाएगा। नाउ लेट मी मेंशन द नेम ऑफ ऑल दिस ग्राफ्स। येलो वाला ग्राफ जो है वो है 1/x² का। जो हल्का सा ब्लूइश टाइप का ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू 1/x⁴ का, y इज इक्वल टू 1/x⁴ का ग्राफ है। एंड जो थर्ड वाला ग्राफ है बेटा, ये है 1/x⁴ का। इन जनरल मैं कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं लिया हूं, दैट डजंट मीन कि सर का ग्राफ सही नहीं है। सर का ग्राफ बिल्कुल सही है। अब आप जब इसको डेस्मोस पे प्लॉट करोगे बेटा, वेयर इज डेस्मोस? ओके, हियर इट इज। ये हो गया 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ दिखा आपको। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/x⁴ का ग्राफ दिखा आपको? 2 का ग्राफ आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे ब्लैक कलर में था, अब वो रेड कलर में हो गया और वो ऊपर चला गया। जो नेगेटिव आउटपुट आ रहा है वो आपका पॉजिटिव आउटपुट देने लग गया। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 1/x⁴। अब क्योंकि 1/x है तो मैं x⁴ आपको दिखा दे रहा हूं। 1/x देखो, 1 से इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज, इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज। So decrease, increase, decrease, increase. Now you can see guys, decrease, increase, decrease, increase. अब देखो ये पॉइंट पे वैल्यू कितना है? ये पॉइंट पे वैल्यू है 1.5 से 0.2 और यहाँ पे कितना है? 0.6 है ना, ब्लैक वाला ऊपर थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखो 2 पे एग्जैक्टली 1.96 पे, 2 पे एग्जैक्टली कितना है भाई साहब? 2.02 पे 0.1 दे रहे हैं और ब्लैक वाला ग्राफ 0.5 दे रहा है ना अंतर। अब मैं ड्रॉ करता हूं 1/x⁴ का, x⁴ ले लो। देखो ग्राफ और हो गया, इधर से भी डिक्रीज, इधर इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। क्या ही तो बात है सर। अब यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूं बेटा, एक बार स्क्वायर का ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं। ये 3 को कैंसिल किया मैं और यहाँ पे लिखता हूं मैं 4 का ग्राफ देखो। 7 को मैंने कैंसिल किया, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे 6। मैं लिखता हूं 6 का ग्राफ। देखो
डिक्रीज इंक्रीज। नाउ लेट मी जूम द ग्राफ गाइस। आप देख सकते हो बेटा कि ग्राफ में क्या ही फर्क पड़ता है। दिख रहा है कि ब्लैक वाला जो ग्राफ है 1/x² का है, रेड वाला जो ग्राफ है वो है यहाँ पे x⁴ का, और जो ब्लू कलर का है वो है 1/x⁴ का। तो डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और 1 पे एग्जैक्टली सभी मीट करेंगे, 1 पे एग्जैक्टली सभी मीट करेंगे, मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से बेटा डिक्रीज इंक्रीज। क्या बातें समझ में आई बच्चा लोग की नहीं? Yes, sir. क्या बात समझ में आई? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर गाइस। हम कल कंटिन्यू करेंगे जस्ट यहीं से। और फिलहाल हमने कितना कवर किया आज? जस्ट हमने कवर किया है पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। नाउ these all are the functions that it will take time, don't worry। 3 से 4 दिन ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि सर क्या ही पढ़े हम। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. ओके